अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सियासत में किसी पॉलिटिशियन के साथ कोई लेबल लगा देना, कोई टैग लगा देना या उसको कोई निकनेम दे देना, उसके बारे में पब्लिक परसेप्शन ख़राब करने के लिए एक पावरफुल हथियार माना जाता है। और इसी तरह का एक टैग है पप्पू, जिसे मोदी सरकार ने 2014 के इलेक्शन कैंपेन से लेकर आज तक राहुल गांधी के ख़िलाफ़ खूब इस्तेमाल किया है। लेकिन ज़रा बारीकी से देखने से लगता है कि पप्पू टैग तो राहुल गांधी से ज़्यादा मोदी जी पर शूट करता है। चलिए ज़रा देखते हैं कैसे। दो 2013 में कैंपेन स्टार्ट हुई थी कि अपने अपोजिशन के लीडर का इमेज इतना ख़राब करो कि लोग उसे पप्पू समझने लग जाएं और पब्लिक को यकीन हो जाए कि ये बंदा प्राइम मिनिस्टर बनने लायक तो है ही नहीं। और फिर उसके बाद 2014 में जो हमारे प्रधानमंत्री साहब बन करके आए, आप देख चुके हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर कितनी बार हिंदुस्तान की बेइज्जती हो चुकी है। कभी साहब बोलते बोलते मौन व्रत पर चले जाते हैं। हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस क्लास अब ठीक से सुना रहा है। तो कभी मैथमेटिक्स का ऐसा फॉर्मूला बताते हैं कि सुपर 30 के आनंद कुमार को भी समझ में ना आए। a प्लस बी इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए, प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट की एक पॉलिसी होती है कि झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लग जाए। और इसी पॉलिसी के तहत मोदी सरकार के बड़े बड़े नेता से लेकर छोटे छोटे नेता तक सबने मिलकर इस पप्पू टैग और लेबल को राहुल गांधी के साथ लगाने के लिए खूब कोशिश की है। जरा अमित शाह को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। नहीं बनाएंगे पप्पू को, हारने का डर लग रहा है। और अब जरा इनके छोटे नेता को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं और उनको एक महिला डांट रही है वो कहने पर। बड़े नेता से लेकर छोटे नेता और आईटी सेल सब ने मिलकर पूरी कोशिश की कि ये पप्पू का टैग राहुल गांधी के साथ लगा दिया जाए। इतनी कोशिश की कि अप्रैल 2013 में ये पप्पू ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था और रिजल्ट के तौर पर इस आदमी को पप्पू बना दिया गया। किसी भी पॉलिटिशियन के साथ इस तरह का निकनेम और टैग लगाकर उसका रेपुटेशन ख़राब करने की बहुत सारी वजूहात होती हैं, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। उसमें से मेन रीज़न ये है कि उस लीडर से पब्लिक का भरोसा उठ जाता है। पब्लिक को ये लगने लगता है कि ये लीडर इस काबिल है ही नहीं कि ये प्राइम मिनिस्टर बन सके। अपोजिशन के लीडर का इमेज ख़राब करने का ये तरीका सिर्फ मोदी जी का नहीं है, बल्कि वो जो अमेरिका वाले दोस्त हैं हमारे मोदी जी के, डोनाल्ड ट्रंप, उनका भी तरीका है। उन्होंने 2017 में हिलारी क्लिंटन को क्रूक्ड हिलारी करके नाम दिया था। क्रूक्ड का सीधा सीधा अगर माना बताऊं तो उसका मतलब होता है कि फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर अपने पॉलिटिकल गोल के लिए इस्तेमाल करना। तो ये निकनेम तो हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियन को दिया जा सकता है। इसी तरह 2019 में ट्रंप ने जो बाइडन को स्लीपी जो करके निकनेम दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिशियन का रेपुटेशन ख़राब करना, उसको निकनेम देना, कोई मजाकिया टैग लगा देना, ये खेल इंटरनेशनल लेवल पर खेला जाता है। चलिए अब ज़रा देखते हैं कि रियल में पप्पूगिरी कौन करता है। अभी वो जो ज़िलों के कैपिटल का नाम पूछ रहे थे उस पर आखिर में आएंगे। जून 2018 को मोदी जी यूपी के मगहर इलाके में थे और वहाँ पे वो भाषण दे रहे थे जिसमें वो फरमा रहे थे कि मैं संत कबीर को कोटि कोटि नमन करता हूँ और बहुत कुछ। उसके बाद वो इतिहास बताने लगे और इतिहास बताते हुए उन्होंने कहा कि यही वो जगह है जहाँ संत कबीर, गुरु नानक देव और बाबा गोरखनाथ एक साथ बैठकर बातचीत किया करते थे या किए थे कभी। अब इसमें पप्पूगिरी क्या है वो मैं बताता हूँ, जरा आप वीडियो देखिए। ऐसा कहते हैं कि यहीं पर संत कबीर, गुरु नानक देव और बाबा गोरखनाथ जी ने
एक साथ बैठ करके आध्यात्मिक चर्चा की थी। दरअसल कबीर दास और गुरु नानक देव ये दोनों 15वीं सदी के यानी 15th सेंचुरी के बुजुर्ग हैं, मगर बाबा गोरखनाथ 11वीं या 12वीं सदी के बुजुर्ग हैं। अब बाबा गोरखनाथ और संत कबीर के ज़माने में 300 साल का अंतर है। फिर ये दोनों या तीनों बुजुर्ग एक साथ बैठ के वार्तालाप कैसे कर सकते हैं? ये तो पप्पूगिरी है। उसी साल 2018 में मोदी जी चाइना गए हुए थे और वहाँ ऑफिशियल मीटिंग में थे और स्ट्रेंथ का मतलब बता रहे थे कि एस का मतलब ये है, टी का मतलब वो है, और उसका मतलब बताते हुए उन्होंने जो बताया वो पहले आप देखिए। और जब मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो मेरे लिए एस स्टैंड फॉर स्पिरिचुअलिटी, टी स्टैंड फॉर ट्रेडिशन, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी, आर से रिलेशनशिप, ई से एंटरटेनमेंट यानी हमारे मूवीज हैं, हमारी कल्चरल एक्टिविटी है, हमारे डांसेस हैं, हमारा म्यूजिक है, हमारे म्यूजियम्स हैं, और ए से आर्ट, एन से नेचर हमारे हमें जोड़ता है, प्रकृति हमें जोड़ती है, और एच से हेल्थ सेक्टर। इसमें मोदी जी ने स्ट्रेंथ के स्पेलिंग की वाट लगा दी है, क्योंकि स्ट्रेंथ के स्पेलिंग है STRENGTH, जबकि मोदी जी न सिर्फ ये कि वो जी बोलना भूल गए बल्कि अपनी तरफ से ए का भी इजाफा कर दिया और आखिर में टी भी भूल गए। ऐसे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को वर्ड्स के साथ खेलने का बड़ा शौक है। इसी तरह एक बार वो बता रहे थे कि किसान की जो टॉप प्रायोरिटीज़ हैं, उस टॉप का मतलब क्या है जानते हैं? टी का मतलब टोमेटोज़, ओ का मतलब अनियन, पी का मतलब पोटैटोज़। तो ये प्रधानमंत्री जी का टॉप था। आपको याद होगा कि 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी रूस की राजधानी मॉस्को गए हुए थे और जब वहाँ वो जहाज़ से उतरे तो उनका वेलकम किया गया और वेलकम करते हुए वहाँ की सरकार ने इनके रिस्पेक्ट में राष्ट्रीय गान बजाया, जन गण मन। और हमारा ट्रेडिशन है कि जब राष्ट्रीय गान बजाया जाता है तो हम खड़े हो जाते हैं और शांति से उसको सुनते हैं, बल्कि आहिस्ता अपनी आवाज़ में उसको रिपीट भी करते हैं। लेकिन जब मोदी जी के सामने राष्ट्रीय गान बजाया गया तो मोदी जी ने क्या किया वो अब खुद देखिए। जी हाँ, जब राष्ट्रीय गान बजाया जा रहा था तो मोदी जी चल रहे थे, शायद वो अपना ट्रेडिशन भूल गए थे। एक जगह मोदी जी ये बता रहे हैं कि जब कोई टीम वर्ल्ड कप जीतती है तो जीतने के बाद टॉफी लेके जाती है। एक बड़ा और भी दुनिया में स्थान होता है जब वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट का, तो ट्रॉफी जीत करके मेरा देश लेकर के आता है तो सीना तन गया। क्या कहा आपने? ट्रॉफी। यह है टॉफी और यह है ट्रॉफी। वर्ल्ड कप जीतने के बाद टॉफी लेके कौन जाता है? ऐसा लगता है कि मोदी जी जब स्कूल में कप जीता करते थे तो उनको ट्रॉफी की जगह पे टॉफी मिला करता। 2018 में मोदी जी दिल्ली में भाषण दे रहे थे और वहां ये बताना चाह रहे थे कि हमारे कहने के बाद कितने लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दिया है। और ये बताते हुए उन्होंने क्या कहा, जरा आप सुनिए। आपको ध्यान होगा, मैंने जब लाल किले से देश के लोगों को आग्रह किया था कि जो सक्षम है, जो खर्च कर सकते हैं, ऐसे लोग गैस सब्सिडी क्यों लेते हैं, छोड़ दीजिए ना। इतनी सी बात मैंने कही थी और मेरे इतनी सी बात को इस देश के 125 करोड़ परिवारों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी। जी हाँ, मोदी जी कह रहे हैं कि 125 करोड़ फैमिली, उस वक्त 125 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी थी। 125 करोड़ आबादी है, ना कि फैमिली। उस वक्त फैमिली सिर्फ 25 करोड़ थी। 2015 में श्रीलंका के प्रेसिडेंट मैथीपाला सिरिसेना और उनकी मोहतरमा, उनकी बेगम, दोनों इंडिया तशरीफ लाए थे। मोदी जी उनको वेलकम करने के लिए पहुंचे थे और वेलकम स्पीच दे रहे थे। और वेलकम स्पीच देते हुए मोदी जी प्रेसिडेंट की वाइफ को कैसे एड्रेस करते हैं, जरा सुनिए आप। इट इज अ ग्रेट प्लेजर एंड प्रिविलेज टू वेलकम प्रेसिडेंट मैत्रीपाला सिरिसेना
and MRS Sirisena to India. जी सुना आपने MRS। ये MRS क्या होता है? हमने तो MRF सुना था, ये टायर बनाने वाली कंपनी। ये MRS तो पहली बार सुन रहे हैं। असल में इसे मिसेज पढ़ा जाता है, मिसेज। ये आर है यहाँ पे लेकिन वो पढ़ा नहीं जाता। इसको पढ़ने का तरीका है मिसेज, जो आमतौर से मैरिड वुमेन के लिए लगाया जाता है। ये पप्पूगिरी जो मैं बताने लगा हूँ, इसको देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि इतना बड़ा ब्लंडर करने के बाद कोई पप्पू का टैग किसी दूसरे की पीठ पे कैसे चिपका सकता है। नवंबर 2013 को मोदी जी राजस्थान के इलाके दूदू में थे और वहाँ पे भाषण दे रहे थे, और भाषण देते हुए उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम लिया। और वो नाम कैसे लिया आप देखिए। वो पूरी करेंगे आप? गांधी की इच्छा पूरी करेंगे? मोहनलाल करमचंद गांधी हैं? जी हाँ, मोदी जी कह रहे हैं मोहनलाल, जबकि गांधी जी का नाम मोहनलाल नहीं बल्कि मोहनदास करमचंद गांधी है। यार, गांधी जी का नाम लेने में कोई इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर सकता है? फिर भी डॉक्टर संबित पात्रा इनको भारत का पिता के तौर पे हिंदुस्तान में पेश कर। हमारे अखिलेश भैया हैं तो मोदी जी आपके चचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप हैं। कौन है? प्राइम मिनिस्टर आपके है। बाप होंगे, इस देश के बाप नहीं है। आपके बिल्कुल बाप है। होंगे, हमारे बाप नहीं है। और अब आते हैं उस आखिरी कड़ी पे। मोदी जी आजकल चुनाव में बिजी हैं, चुनाव प्रचार में लगातार भाषण देते रहते हैं। और इसी तरह के एक भाषण में उन्होंने उड़ीसा के सीएम को चैलेंज किया कि आप में हिम्मत है तो कागज़ के बगैर उड़ीसा के ज़िलों के नाम और ज़िलों के कैपिटल्स का नाम बताइए। जी आपने सही सुना, ज़िलों के कैपिटल्स का नाम बताइए। देखिए मोदी जी क्या कह रहे हैं। जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। यार, जिलों की कैपिटल्स कब होने लगे? ये कागज के बगैर क्या, हाथ में कागज और किताब लेने के बाद भी कोई नहीं बता पाएगा। ये सब कुछ देखने के बाद आपको क्या लगता है, रियल में पप्पू कौन है? जिसने पप्पू का टैग लगाया है या जिस पर पप्पू का टैग लगा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।